नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा है। बेसिकली मंथली सीरीज का हम डाटा रीड करने की कोशिश करेंगे और रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14894 पे निफ्टी क्लोज हुआ है और कल जैसा कि हमने रीड किया था वैसा ही यहाँ पे आज मार्केट ने किया। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमने जो रीड किया था वो सेकंड हाफ का रीड किया था। मार्केट ने मॉर्निंग में ही एक मूवमेंट दे दिया था, तो उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहा। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो आज ऑलमोस्ट 6 लाख प्लस का प्रॉफिट मिला है। ये प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता था। एज़ पर द एक्सपेक्टेशंस की सेकंड हाफ में मार्केट गिरेगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है जितना मिलता है। कल के दिन मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक रेंज है 15,000 से लेके 14,000 की, एक रेंज है। तो अगर आपको 15,000 के ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिखाई देता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि विद इन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट भी ये ऊपर की तरफ कामकाज नहीं कर पाया था और ये नीचे की तरफ बढ़ गया था। आप क्लोजिंग देख सकते हो, सिर्फ पहली कैंडल की ही 5 मिनट की आप ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये कंटिन्यूसली इसने सेल ऑफ दिखाया था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक रेंज है 15,000 की, जो कॉल है मंथली वाली, काफ़ी दिनों से लोग सेल करके बैठे हैं, तो उसमें वो लॉस क्यों कहेंगे। ये पर्टिकुलर रेंज थी और फिर मार्केट ने नीचे आपको 14,800 पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया क्लियरली। उसके बाद पूरा साइडवेज था यहाँ पे। फिर निफ्टी में कुछ काम करने की जगह नहीं बची, क्योंकि ये जो मूवमेंट था सेकंड हाफ में होता वो फर्स्ट हाफ में ही हो गया था। तो फिर जाहिर सी बात है कोई कामकाज करने की यहाँ पे जगह नहीं बचती है, आराम करो। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपने लेवल से ही यहाँ पे, मैंने क्लियरली बोला था आपको 34,200 300 की जोन में अगर बैंक निफ्टी मिलता है किसी भी रीज़न से, गैप अप में, एक मोमेंटम में, तो आप वहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो वहाँ से ही मार्केट नीचे रिवर्स हुआ बैंक निफ्टी। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ये विद इन कह सकते हैं एक घंटे के अंदर ये गिर चुका था। अगर 5 मिनट की कैंडल लगा के यहाँ पे देखें तो आप क्लियरली दिखेगा यहाँ पे ये एक मोमेंटम था, उसके बाद सेम अपोजिट मोमेंटम आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि कल से जो सीरीज स्टार्ट होगी, बेसिकली मई सीरीज, और मई सीरीज में कैसा डाटा बन रहा है और क्या रेंज रहेगी मार्केट की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखते हैं कहाँ पे हो रही है। क्लियरली दिख रहा है 15,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है। आप देख सकते हो 26947 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, इसके ऊपर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 14,500 पे भी आपको दिख रहा है 13,559 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं और कोई जगह ऐसा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में भी 15,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। ये पूरी मंथली सीरीज़ का डाटा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 27 मई की जो लास्ट सीरीज़ है उसका डाटा है, ठीक है। पुट साइड पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो पुट साइड पे अगर क्लियरली दिख रहा है तो 15,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको 14,526 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद नीचे 14,500 की जो पुट है वहाँ पे 23,786 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और 14,000 की जो पुट है वहाँ पे 39,665 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मई के महीने में भी जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन राइटर्स हैं, जो एडवांस में मंथली सीज बेसिकली अप्रैल के महीने में ही मई के जो राइट कर देते हैं यानी सेल कर देते हैं, उनको भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि निफ्टी जो है वो 14,000 से लेके 15,000 के बीच में ही ट्रेड करेगा। तो ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको सेम इसी रेंज को ही प्ले आउट करना है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करने का मौका मिलता है तो कहाँ पे मिल सकता है आपको। सिंपल सी चीज़ है, 15,300 के आसपास किसी भी रीज़न से मिलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट क्रिएट करिए। नीचे की तरफ आपको जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया मिल सकता है वो 14,500 14,400 तक का यहाँ पे मिल सकता है। सेम अगर नीचे आपको निफ्टी 14,000 के आसपास किसी भी रीज़न से मिलता है, कोई सेल ऑफ आता है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और ऊपर की तरफ मार्केट जब जाएगा ऊपर 14,500 14,600 के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मौका मिल सकता है। अगर डे चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो देखो, यहाँ पे निफ्टी ने 50 डे मूवी एवरेज को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी क्लियरली।
बट आज इसने एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना दी है। अगर हम यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में अगर डे चार्ट पे देखें तो देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो था, लेकिन आज इसने क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग नीचे ही दी है। तो इस पे नज़र रखिएगा, अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर हम 35,000 तक बढ़ सकते हैं, और नहीं तो ये यहाँ से हम दोबारा से नीचे गिर सकते हैं। अगर आपको कल के लिए यहाँ पे कुछ करना है तो कल आपको सेम 33,300 के नीचे जाते हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट होगा आपका करीब 32,800। सेम निफ्टी 14,800 के नीचे ट्रेड करता है तो टारगेट होगा आपका 14,730 के आसपास का, आप लेके चल सकते हो। तो ये है आपका आज का डाटा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय